हमजा भाई ने उस सोनिया पसंद शादी की है। सारी दुनिया में ये मोहब्बत की शादी। हम मोहब्बत में जिद है, भाई कोई जन चाहे या फिर किसी की जान आए। समझाना चाहे जैसा आप सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं। एक वक्त गुजारा है, उस वक्त खुद कीजिए। आपको किसी मुकाम पे ऐसा लगा मायूस है, देख रही है आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जुगनू हमजा से मिलने के लिए उसके घर जाती है। जुगनू कहती है मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र होती है, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो। तभी हमजा कहते हैं तुम्हें कैसे पता। जुगनू कहती है मैं तुम्हारे दिल की बात जो है जान लेती हूँ। जुगनू कहती है मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस कस्म में हो। हमजा कहते हैं अच्छा तुम्हें इतना पता है तो बताओ। तभी जुगनू कहती है कि मैं एक सच्चे दिल की बात बताऊं तो मैं तुम्हें। जुगनू अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। हमजा इस बात को सुनकर बहुत परेशान होता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा ऐसे कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है सोनिया। जुगनू जब ये बात पता चल जाता है हमजा किसी और से मोहब्बत करते हैं तो वो रोते घर वापस आ जाती है। तो वो घर आके बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसकी वालदा उससे पूछती है कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रही हो। जुगनू उससे कुछ नहीं बताती। और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जुगनू फिर अपने वालदा से कहती है कि वो उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, जो खुरम से शादी नहीं करना चाहती। उसकी वालदा समझाते हैं, कहती है अब हमने हाँ कर दी है, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ खुरम से साथ होगी, इसके अलावा हम शादी किसी और से नहीं करवाएंगे। और वैसे भी शरीफ घराने की लड़कियां अपने वालिदैन को किस तरह शर्मिंदा नहीं करती हैं। अगले दिन जब खुरम के घर वाले आते हैं तो जुगनू उनके सामने आती है। खुरम की बहन उठकर कहती है मेरी भाभी आ गई। तभी जुगनू उनके डांट देती है और कहती है मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मेरा नाम जुगनू है, मुझे आइंदा जुगनू कहोगी। और सबके सामने उससे रिश्ते से इनकार कर देती है। खुरम के वालदा अब उस बात से परेशान है कि एक लड़की किसी मुंह पर टोकती कर घर आए मेहमान को सामने उनकी अंसल कर देती है। तो खुरम की वालदा वहां से गुस्से से चली जाती है। तभी वो जो उन्होंने भाई जुगनू बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे क्या हक बनता है इस तरह हमारी इज़्ज़त को नीलाम करने का। तो शीरीन कहती है कि मैंने तो पहले ही इससे कहती थी कि इसके लड़की के तौर तरीके मुझे अच्छे नज़र नहीं आते हैं, इससे पूछो उसे किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चला। तभी जुगनू शीरीन के खिलाफ हो जाती है और कहती है तुम मुझे पहले ही नहीं जाती और इस घर से मैं रहूं कि तुमने मुझे घर से निकालना चाहती हो, इसके लिए मेरी शादी करवाना चाहती हो। तभी शीरीन और जुगनू की लड़ाई हो जाती है। शीरीन जुगनू से कहती है कि तुम तो कल मेरी तस्वीर भी चलाई हुई थी, तो यही चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं या फिर जलकर मर जाऊं। जुगनू उसके सामने गई थी और हाँ यही मैं चाहती हूँ कि तुम जली जाओ या जल कर मर जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा कहते हैं कि मुझे अब इस बात की फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले शादी के लिए ना माने। तभी हमजा कहते हैं ठीक है, अगर ना माने के तो कोई बात नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सोनिया कहती है अगर तुम ऐसे ही दोबारा बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मज़ीद व्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसे पता। जुगनू कहती है मैं तुम्हारे दिल की बात जो है जान लेती हूँ। जुगनू कहती है मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस कस्म में हो। हमजा कहते हैं अच्छा तुम्हें इतना पता है तो बताओ। तभी जुगनू कहती है कि मैं एक सच्चे दिल की बात बताऊं तो मैं तुम्हें। जुगनू अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। हमजा इस बात को सुनकर बहुत परेशान होता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा ऐसे कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है सोनिया। जुगनू जब ये बात पता चल जाता है हमजा किसी और से मोहब्बत करते हैं तो वो रोते घर वापस आ जाती है। तो वो घर आके बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसकी वालदा उससे पूछती है कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रही हो। जुगनू उससे कुछ नहीं बताती। और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जुगनू फिर अपने वालदा से कहती है कि वो उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, जो खुरम से शादी नहीं करना चाहती।
اس کی والدہ سمجھاتے کہتی ہے اب ہم نے ہاں کر دی ہے، اب تمہاری شادی ہوگی تو صرف خرم سے ساتھ ہوگی، اس کے علاوہ ہم شادی کسی اور سے نہیں کروائیں گے۔ اور ویسے بھی شریف گھرانے کی لڑکیاں اپنے والدین کو کس طرح شرمندہ نہیں کرتی ہیں۔ اگلے دن جب خرم کے گھر والے آتے ہیں تو جگنو ان کے سامنے آتی ہے۔ خرم کی بہن اٹھ کر کہتی ہے میری بھابھی آ گئی، تبھی جگنو ان کے ڈانٹ دیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہاری بھابھی نہیں بلکہ میرا نام جگنو ہے، مجھے آئندہ جگنو کہو گی، اور سب کے سامنے اسے رشتے سے انکار کر دیتی ہے۔ خرم کے والدہ اب اس بات سے پریشان ہے کہ ایک لڑکی کسی منہ پر ٹوکتی کر گھر آئے مہمان کو سامنے ان کی انسل کر دیتی ہے، تو خرم کی والدہ وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے۔ تبھی وہ جو انہوں نے بھائی جگنو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے کیا حق بنتا ہے اس طرح ہماری عزت کو نیلام کرنے کا۔ تو شیرین کہتی ہے کہ میں نے تو پہلے ہی اس سے کہتی تھی کہ اس کے لڑکی کے طور طریقے مجھے اچھے نظر نہیں آتے ہیں، اس سے پوچھو اسے کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں چلا۔ تبھی جگنو شیرین کے خلاف ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم مجھے پہلے ہی نہیں جاتی اور اس گھر سے میں رہوں کہ تم نے مجھے گھر سے نکالنا چاہتی ہو، اس کے لیے میری شادی کروانا چاہتی ہو۔ تبھی شیرین اور جگنو کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ شیرین جگنو سے کہتی ہے کہ تم تو کل میری تصویر بھی چلائی ہوئی تھی، تو یہی جاتی ہے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں یا پھر جل کر مر جاؤں۔ جگنو اس کے سامنے گئی تھی اور ہاں یہی میں چاہوں کہ تم جلی جاؤ یا جل کر مر جاؤ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کہتے ہیں کہ مجھے اب اس بات کی فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر والے شادی کے لیے نہ مانے۔ تبھی حمزہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہ مانے گے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو سونیا کہتی ہے اگر تم ایسے ہی دوبارہ بات کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مزید ویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کیسے پتا؟ جگنو کہتی ہے میں تمہارے دل کی بات جو ہے جان لیتی ہوں۔ جگنو کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت کس قسم کا شم میں ہو۔ حمزہ کہتے ہیں اچھا تمہیں اتنا پتا ہے تو بتاؤ۔ تبھی جگنو کہتی ہے کہ میں ایک سچے دل کی بات بتاؤں تو میں تمہیں۔ جگنو اپنی محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔ حمزہ اس بات کو سن کر بہت پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں تم سے محبت کروں گا ایسے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تمہارے دل میں ایسی کوئی بات ہے تو اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے سونیا۔ جگنو جب یہ بات پتہ چل جاتا ہے حمزہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو وہ روتے گھر واپس آ جاتی ہے، تو وہ گھر آ کے بہت زیادہ روتی ہے۔ تبھی اس کی والدہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ جگنو اس سے کچھ نہیں بتاتی، اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے کہ جگنو پھر اپنے والدہ سے کہتی ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے جو خرم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی والدہ سمجھاتے کہتی ہے اب ہم نے ہاں کر دی ہے، اب تمہاری شادی ہوگی تو صرف خرم سے ساتھ ہوگی، اس کے علاوہ ہم شادی کسی اور سے نہیں کروائیں گے۔ اور ویسے بھی شریف گھرانے کی لڑکیاں اپنے والدین کو کس طرح شرمندہ نہیں کرتی ہیں۔ اگلے دن جب خرم کے گھر والے آتے ہیں تو جگنو ان کے سامنے آتی ہے۔ خرم کی بہن اٹھ کر کہتی ہے میری بھابھی آ گئی، تبھی جگنو ان کے ڈانٹ دیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہاری بھابھی نہیں بلکہ میرا نام جگنو ہے، مجھے آئندہ جگنو کہو گی، اور سب کے سامنے اسے رشتے سے انکار کر دیتی ہے۔ خرم کی والدہ اب اس بات سے پریشان ہے کہ ایک لڑکی کسی منہ پر ٹوکتی کر گھر آئے مہمان کو سامنے ان کی انسل کر دیتی ہے، تو خرم کی والدہ وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے۔ تبھی وہ جو انہوں نے بھائی جگنو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے کیا حق بنتا ہے اس طرح ہماری عزت کو نیلام کرنے کا۔ تو شیرین کہتی ہے کہ میں نے تو پہلے ہی اس سے کہتی تھی کہ اس کے لڑکی کے طور طریقے مجھے اچھے نظر نہیں آتے ہیں، اس سے پوچھو اسے کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں چلا۔ تبھی جگنو شیرین کے خلاف ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم مجھے پہلے ہی نہیں جاتی اور اس گھر سے میں رہوں کہ تم نے مجھے گھر سے نکالنا چاہتی ہو، اس کے لیے میری شادی کروانا چاہتی ہو۔ تبھی شیرین اور جگنو کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ شیرین جگنو سے کہتی ہے کہ تم تو کل میری تصویر بھی چلائی ہوئی تھی، تو یہی جاتی ہے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں یا پھر جل کر مر جاؤں۔ جگنو اس کے سامنے گئی تھی اور ہاں یہی میں چاہوں کہ تم جلی جاؤ یا جل کر مر جاؤ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کہتے ہیں کہ مجھے اب اس بات کی فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو
वो हमारे घर वाले शादी के लिए ना माने। तभी हमजा कहते हैं ठीक है, अगर ना मानेंगे तो कोई बात नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सोनिया कहती है अगर तुम ऐसे ही दोबारा बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मज़ीद व्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसे पता? जुगनू कहती है मैं तुम्हारे दिल की बात जो है जान लेती हूँ। जुगनू कहती है मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस कस्मा का शम में हो। हमजा कहते हैं अच्छा तुम्हें इतना पता है तो बताओ। तभी जुगनू कहती है कि मैं एक सच्चे दिल की बात बताऊं तो मैं तुम्हें। जुगनू अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। हमजा इस बात को सुनकर बहुत परेशान होता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, ऐसे कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है सोनिया। जुगनू जब ये बात पता चल जाता है हमजा किसी और से मोहब्बत करते हैं तो वो रोते घर वापस आ जाती है। तो वो घर आके बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसकी वालदा उससे पूछती है कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रही हो। जुगनू उससे कुछ नहीं बताती। और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जुगनू फिर अपने वालदा से कहती है कि वो उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, जो खुरम से शादी नहीं करना चाहती। उसकी वालदा समझाते कहती है अब हमने हाँ कर दी है, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ खुरम से साथ होगी, इसके अलावा हम शादी किसी और से नहीं करवाएंगे। और वैसे भी शरीफ घराने की लड़कियां अपने वालिदैन को किस तरह शर्मिंदा नहीं करती हैं। अगले दिन जब खुरम के घर वाले आते हैं तो जुगनू उनके सामने आती है। खुरम की बहन उठकर कहती है मेरी भाभी आ गई। तभी जुगनू उनके डांट देती है और कहती है मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मेरा नाम जुगनू है, मुझे आइंदा जुगनू कहोगी। और सबके सामने उससे रिश्ते से इनकार कर देती है। खुरम के वालदा अब उस बात से परेशान है कि एक लड़की किसी मुंह पर टोकती कर घर आए मेहमान को सामने उनकी अंसल कर देती है। तो खुरम की वालदा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वो जो उन्होंने भाई जुगनू बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे क्या हक बनता है इस तरह हमारी इज़्ज़त को नीलाम करने का। तो शीरीन कहती है कि मैंने तो पहले ही इससे कहती थी कि इसके लड़की के तौर तरीके मुझे अच्छे नज़र नहीं आते हैं, इससे पूछो उसे किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चला। तभी जुगनू शीरीन के खिलाफ हो जाती है और कहती है तुम मुझे पहले ही नहीं जाती और इस घर से मैं रहूं कि तुमने मुझे घर से निकालना चाहती हो, इसके लिए मेरी शादी करवाना चाहती हो। तभी शीरीन और जुगनू की लड़ाई हो जाती है। शीरीन जुगनू से कहती है कि तुम तो कल मेरी तस्वीर भी चलाई हुई थी, तो यही चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं या फिर जलकर मर जाऊं। जुगनू उसके सामने गई थी और हाँ यही मैं चाहूँ कि तुम जली जाओ या जल कर मर जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा कहते हैं कि मुझे अब इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ऐसा ना हो वह हमारे घर वाले शादी के लिए ना माने। तभी हमजा कहते हैं ठीक है, अगर ना मानेंगे तो कोई बात नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सोनिया कहती है अगर तुम ऐसे ही दोबारा बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मज़ीद व्यूज़ के लिए हमसे पता। जुगनू कहती है मैं तुम्हारे दिल की बात जो है जान लेती हूँ। जुगनू कहती है मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस कस्मा का शम में हो। हमजा कहते हैं अच्छा तुम्हें इतना पता है तो बताओ। तभी जुगनू कहती है कि मैं एक सच्चे दिल की बात बताऊं तो मैं तुम्हें। जुगनू अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। हमजा इस बात को सुनकर बहुत परेशान होता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, ऐसे कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है सोनिया। जुगनू जब ये बात पता चल जाता है हमजा किसी और से मोहब्बत करते हैं तो वो रोते घर वापस आ जाती है। तो वो घर आके बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसकी वालदा उससे पूछती है कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रही हो। जुगनू उससे कुछ नहीं बताती। और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जुगनू फिर अपने वालदा से कहती है कि वो उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, जो खुरम से शादी नहीं करना चाहती। उसकी वालदा समझाते कहती है अब हमने हाँ कर दी है, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ खुरम से साथ होगी, इसके अलावा हम शादी किसी और से नहीं करवाएंगे। और वैसे भी शरीफ घराने की लड़कियां अपने वालिदैन को किस तरह शर्मिंदा नहीं करती हैं। अगले दिन जब खुरम के घर वाले आते हैं तो
जुगनू उनके सामने आती है। खुर्रम की बहन उठकर कहती है, मेरी भाभी आ गई। तभी जुगनू उनके डांट देती है और कहती है, मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मेरा नाम जुगनू है, मुझे आइंदा जुगनू कहोगी। और सबके सामने उससे रिश्ते से इनकार कर देती है। खुर्रम की वालदा अब उस बात से परेशान है कि एक लड़की किसी मुंह पर टोकती कर घर आए मेहमान को सामने उनकी अंसल कर देती है। तो खुर्रम की वालदा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वो जो उन्होंने भाई जुगनू बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे क्या हक बनता है इस तरह हमारी इज़्ज़त को नीलाम करने का। तो शीरीन कहती है कि मैंने तो पहले ही इससे कहती थी कि इसके लड़की के तौर तरीके मुझे अच्छे नज़र नहीं आते हैं, इससे पूछो उसे किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चला। तभी जुगनू शीरीन के खिलाफ हो जाती है और कहती है, तुम मुझे पहले ही नहीं जाती और इस घर से मैं रहूं कि तुमने मुझे घर से निकालना चाहती हो, इसके लिए मेरी शादी करवाना चाहती हो। तभी शीरीन और जुगनू की लड़ाई हो जाती है। शीरीन जुगनू से कहती है कि तुम तो कल मेरी तस्वीर भी चलाई हुई थी, तो यही चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं या फिर जलकर मर जाऊं। जुगनू उसके सामने गई थी और हाँ, यही मैं चाहती हूँ कि तुम जली जाओ या जल कर मर जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा कहते हैं कि मुझे अब इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले शादी के लिए ना माने। तभी हमजा कहते हैं, ठीक है, अगर ना मानेंगे तो कोई बात नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सोनिया कहती है, अगर तुम ऐसे ही दोबारा बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। मज़ीद व्यूज़ के लिए हमसे पता। जुगनू कहती है, मैं तुम्हारे दिल की बात जो है जान लेती हूँ। जुगनू कहती है, मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस कशमकश में हो। हमजा कहते हैं, अच्छा तुम्हें इतना पता है तो बताओ। तभी जुगनू कहती है कि मैं एक सच्चे दिल की बात बताऊं तो मैं तुम्हें जुगनू अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। हमजा इस बात को सुनकर बहुत परेशान होता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, ऐसे कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है सोनिया। जुगनू जब ये बात पता चल जाता है हमजा किसी और से मोहब्बत करते हैं तो वो रोते घर वापस आ जाती है। तो वो घर आके बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसकी वालदा उससे पूछती है कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रही हो। जुगनू उससे कुछ नहीं बताती और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जुगनू फिर अपने वालदा से कहती है कि वो उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, जो खुर्रम से शादी नहीं करना चाहती। उसकी वालदा समझाते कहती है, अब हमने हाँ कर दी है, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ खुर्रम से साथ होगी, इसके अलावा हम शादी किसी और से नहीं करवाएंगे। और वैसे भी शरीफ घराने की लड़कियां अपने वालिदैन को किस तरह शर्मिंदा नहीं करती हैं। अगले दिन जब खुर्रम के घर वाले आते हैं तो जुगनू उनके सामने आती है। खुर्रम की बहन उठकर कहती है, मेरी भाभी आ गई। तभी जुगनू उनके डांट देती है और कहती है, मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मेरा नाम जुगनू है, मुझे आइंदा जुगनू कहोगी। और सबके सामने उससे रिश्ते से इनकार कर देती है। खुर्रम की वालदा अब उस बात से परेशान है कि एक लड़की किसी मुंह पर टोकती कर घर आए मेहमान को सामने उनकी अंसल कर देती है। तो खुर्रम की वालदा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वो जो उन्होंने भाई जुगनू बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे क्या हक बनता है इस तरह हमारी इज़्ज़त को नीलाम करने का। तो शीरीन कहती है कि मैंने तो पहले ही इससे कहती थी कि इसके लड़की के तौर तरीके मुझे अच्छे नज़र नहीं आते हैं, इससे पूछो उसे किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चला। तभी जुगनू शीरीन के खिलाफ हो जाती है और कहती है, तुम मुझे पहले ही नहीं जाती और इस घर से मैं रहूं कि तुमने मुझे घर से निकालना चाहती हो, इसके लिए मेरी शादी करवाना चाहती हो। तभी शीरीन और जुगनू की लड़ाई हो जाती है। शीरीन जुगनू से कहती है कि तुम तो कल मेरी तस्वीर भी चलाई हुई थी, तो यही चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं या फिर जलकर मर जाऊं। जुगनू उसके सामने गई थी और हाँ, यही मैं चाहती हूँ कि तुम जली जाओ या जल कर मर जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा कहते हैं कि मुझे अब इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले शादी के लिए ना माने। तभी हमजा कहते हैं, ठीक है, अगर ना मानेंगे तो कोई बात नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सोनिया कहती है, अगर तुम ऐसे ही दोबारा बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। मज़ीद व्यूज़ के लिए से पता। जुगनू कहती है, मैं तुम्हारे दिल की बात जो है जान लेती हूँ। जुगनू कहती है, मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस कशमकश में हो। हमजा कहते हैं, अच्छा तुम्हें इतना पता है
तो बताओ। तभी जुगनू कहती है कि मैं एक सच्चे दिल की बात बताऊं तो मैं तुम्हें जुगनू अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। हमजा इस बात को सुनकर बहुत परेशान होता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा ऐसे कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है सोनिया। जुगनू जब ये बात पता चल जाता है हमजा किसी और से मोहब्बत करते हैं तो वो रोते घर वापस आ जाती है। तो वो घर आके बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसकी वालदा उससे पूछती है कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रही हो। जुगनू उससे कुछ नहीं बताती, और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जुगनू फिर अपने वालदा से कहती है कि वो उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है जो खुरम से शादी नहीं करना चाहती। उसकी वालदा समझाते कहती है अब हमने हाँ कर दी है, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ खुरम से साथ होगी, इसके अलावा हम शादी किसी और से नहीं करवाएंगे। और वैसे भी शरीफ घराने की लड़कियां अपने वालिदैन को किस तरह शर्मिंदा नहीं करती हैं। अगले दिन जब खुरम के घर वाले आते हैं तो जुगनू उनके सामने आती है। खुरम की बहन उठकर कहती है मेरी भाभी आ गई। तभी जुगनू उनके डांट देती है और कहती है मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मेरा नाम जुगनू है, मुझे आइंदा जुगनू कहोगी, और सबके सामने उससे रिश्ते से इनकार कर देती है। खुरम के वालदा अब उस बात से परेशान है कि एक लड़की किसी मुंह पर टोकती कर घर आए मेहमान को सामने उनकी असल कर देती है। तो खुरम की वालदा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वो जो उन्होंने भाई जुगनू बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे क्या हक बनता है इस तरह हमारी इज़्ज़त को नीलाम करने का। तो शीरीन कहती है कि मैंने तो पहले ही इससे कहती थी कि इसके लड़की के तौर तरीके मुझे अच्छे नज़र नहीं आते हैं, इससे पूछो उसे किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चला। तभी जुगनू शीरीन के खिलाफ हो जाती है और कहती है तुम मुझे पहले ही नहीं जाती और इस घर से मैं रहूं कि तुमने मुझे घर से निकालना चाहती हो, इसके लिए मेरी शादी करवाना चाहती हो। तभी शीरीन और जुगनू की लड़ाई हो जाती है। शीरीन जुगनू से कहती है कि तुम तो कल मेरी तस्वीर भी चलाई हुई थी, तो यही चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं या फिर जल कर मर जाऊं। जुगनू उसके सामने गई थी और हाँ यही मैं चाहूँ कि तुम जली जाओ या जल कर मर जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा कहते हैं कि मुझे अब इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले शादी के लिए ना माने। तभी हमजा कहते हैं ठीक है, अगर ना माने के तो कोई बात नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सोनिया कहती है अगर तुम ऐसे ही दोबारा बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मज़ीद व्यूज़ के लिए हम कैसे पता। जुगनू कहती है मैं तुम्हारे दिल की बात जो है जान लेती हूँ। जुगनू कहती है मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस कस्मा का शम में हो। हमजा कहते हैं अच्छा तुम्हें इतना पता है तो बताओ। तभी जुगनू कहती है कि मैं एक सच्चे दिल की बात बताऊं तो मैं तुम्हें जुगनू अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। हमजा इस बात को सुनकर बहुत परेशान होता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा ऐसे कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है सोनिया। जुगनू जब ये बात पता चल जाता है हमजा किसी और से मोहब्बत करते हैं तो वो रोते घर वापस आ जाती है। तो वो घर आके बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसकी वालदा उससे पूछती है कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रही हो। जुगनू उससे कुछ नहीं बताती, और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जुगनू फिर अपने वालदा से कहती है कि वो उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है जो खुरम से शादी नहीं करना चाहती। उसकी वालदा समझाते कहती है अब हमने हाँ कर दी है, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ खुरम से साथ होगी, इसके अलावा हम शादी किसी और से नहीं करवाएंगे। और वैसे भी शरीफ घराने की लड़कियां अपने वालिदैन को किस तरह शर्मिंदा नहीं करती हैं। अगले दिन जब खुरम के घर वाले आते हैं तो जुगनू उनके सामने आती है। खुरम की बहन उठकर कहती है मेरी भाभी आ गई। तभी जुगनू उनके डांट देती है और कहती है मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मेरा नाम जुगनू है, मुझे आइंदा जुगनू कहोगी, और सबके सामने उससे रिश्ते से इनकार कर देती है। खुरम के वालदा अब उस बात से परेशान है कि एक लड़की किसी मुंह पर टोकती कर घर आए मेहमान को सामने उनकी असल कर देती है। तो खुरम की वालदा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वो जो उन्होंने भाई जुगनू बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे क्या हक बनता है इस तरह हमारी इज़्ज़त को नीलाम करने का। तो शीरीन कहती है कि मैंने तो पहले ही इससे कहती थी
کہ इसके लड़की के तौर तरीके मुझे अच्छे नज़र नहीं आते हैं, इससे पूछो उसे किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चला। तभी जुगनू शीरीन के खिलाफ हो जाती है और कहती है तुम मुझे पहले ही नहीं जाती और इस घर से मैं रहूं कि तुमने मुझे घर से निकालना चाहती हो, इसके लिए मेरी शादी करवाना चाहती हो। तभी शीरीन और जुगनू की लड़ाई हो जाती है। शीरीन जुगनू से कहती है कि तुम तो कल मेरी तस्वीर भी चलाई हुई थी, तो यही जाती है कि मैं इस घर से चली जाऊं या फिर जलकर मर जाऊं। जुगनू उसके सामने गई थी और हाँ, यही मैं चाहती हूँ कि तुम जली जाओ या जल कर मर जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा सोनिया हमजा कहते हैं कि मुझे अब इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले शादी के लिए ना माने। तभी हमजा कहते हैं ठीक है, अगर ना मानेंगे तो कोई बात नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सोनिया कहती है अगर तुम ऐसे ही दोबारा बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मज़ीद व्यूज़ के लिए हमसे पता। जुगनू कहती है मैं तुम्हारे दिल की बात जो है जान लेती हूँ। जुगनू कहती है मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस कस्म कसम में हो। हमजा कहते हैं अच्छा तुम्हें इतना पता है तो बताओ। तभी जुगनू कहती है कि मैं एक सच्चे दिल की बात बताऊं तो मैं तुम्हें जुगनू अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। हमजा इस बात को सुनकर बहुत परेशान होता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा ऐसे कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है सोनिया। जुगनू जब ये बात पता चल जाता है हमजा किसी और से मोहब्बत करते हैं तो वो रोते घर वापस आ जाती है। तो वो घर आके बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसकी वालदा उससे पूछती है कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रही हो। जुगनू उससे कुछ नहीं बताती और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जुगनू फिर अपने वालदा से कहती है कि वो उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है जो खुरम से शादी नहीं करना चाहती। उसकी वालदा समझाते कहती है अब हमने हाँ कर दी है, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ खुरम से साथ होगी, इसके अलावा हम शादी किसी और से नहीं करवाएंगे। और वैसे भी शरीफ घराने की लड़कियां अपने वालिदैन को किस तरह शर्मिंदा नहीं करती हैं। अगले दिन जब खुरम के घर वाले आते हैं तो जुगनू उनके सामने आती है। खुरम की बहन उठकर कहती है मेरी भाभी आ गई। तभी जुगनू उनके डांट देती है और कहती है मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मेरा नाम जुगनू है, मुझे आइंदा जुगनू कहोगी, और सबके सामने उससे रिश्ते से इनकार कर देती है। खुरम के वालदा अब उस बात से परेशान है कि एक लड़की किसी मुंह पर टोकती कर घर आए मेहमान को सामने उनकी अंसल कर देती है। तो खुरम की वालदा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वो जो उन्होंने भाई जुगनू बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे क्या हक बनता है इस तरह हमारी इज़्ज़त को नीलाम करने का। तो शीरीन कहती है कि मैंने तो पहले ही इससे कहती थी कि इसके लड़की के तौर तरीके मुझे अच्छे नज़र नहीं आते हैं, इससे पूछो उसे किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चला। तभी जुगनू शीरीन के खिलाफ हो जाती है और कहती है तुम मुझे पहले ही नहीं जाती और इस घर से मैं रहूं कि तुमने मुझे घर से निकालना चाहती हो, इसके लिए मेरी शादी करवाना चाहती हो। तभी शीरीन और जुगनू की लड़ाई हो जाती है। शीरीन जुगनू से कहती है कि तुम तो कल मेरी तस्वीर भी चलाई हुई थी, तो यही जाती है कि मैं इस घर से चली जाऊं या फिर जलकर मर जाऊं। जुगनू उसके सामने गई थी और हाँ, यही मैं चाहती हूँ कि तुम जली जाओ या जल कर मर जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा कहते हैं कि मुझे अब इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले शादी के लिए ना माने। तभी हमजा कहते हैं ठीक है, अगर ना मानेंगे तो कोई बात नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सोनिया कहती है अगर तुम ऐसे ही दोबारा बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मज़ीद व्यूज़ के लिए हम से पता। जुगनू कहती है मैं तुम्हारे दिल की बात जो है जान लेती हूँ। जुगनू कहती है मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस कस्म कसम में हो। हमजा कहते हैं अच्छा तुम्हें इतना पता है तो बताओ। तभी जुगनू कहती है कि मैं एक सच्चे दिल की बात बताऊं तो मैं तुम्हें जुगनू अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। हमजा इस बात को सुनकर बहुत परेशान होता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा ऐसे कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है सोनिया। जुगनू जब ये बात पता चल जाता है हमजा किसी और से मोहब्बत करते हैं तो वो रोते घर वापस आ जाती है। तो वो घर आके बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसकी वालदा उससे पूछती है कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रही हो।
जुगनू उससे कुछ नहीं बताती और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जुगनू फिर अपने वालदा से कहती है कि वो उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है जो खुरम से शादी नहीं करना चाहती। उसकी वालदा समझाते कहती है, अब हमने हाँ कर दी है, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ खुरम से साथ होगी, इसके अलावा हम शादी किसी और से नहीं करवाएंगे। और वैसे भी शरीफ घराने की लड़कियां अपने वालिदैन को किस तरह शर्मिंदा नहीं करती हैं। अगले दिन जब खुरम के घर वाले आते हैं तो जुगनू उनके सामने आती है। खुरम की बहन उठकर कहती है, मेरी भाभी आ गई। तभी जुगनू उनके डांट देती है और कहती है, मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मेरा नाम जुगनू है, मुझे आइंदा जुगनू कहोगी। और सबके सामने उससे रिश्ते से इनकार कर देती है। खुरम के वालदा अब उस बात से परेशान है कि एक लड़की किसी मुंह पर टोकती कर घर आए मेहमान को सामने उनकी असल कर देती है। तो खुरम की वालदा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वो जो उन्होंने भाई जुगनू बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे क्या हक बनता है इस तरह हमारी इज़्ज़त को नीलाम करने का। तो शीरीन कहती है कि मैंने तो पहले ही इससे कहती थी कि इसके लड़की के तौर तरीके मुझे अच्छे नज़र नहीं आते हैं, इससे पूछो उसे किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चला। तभी जुगनू शीरीन के खिलाफ हो जाती है और कहती है, तुम मुझे पहले ही नहीं जाती और इस घर से मैं रहूं कि तुमने मुझे घर से निकालना चाहती हो, इसके लिए मेरी शादी करवाना चाहती हो। तभी शीरीन और जुगनू की लड़ाई हो जाती है। शीरीन जुगनू से कहती है कि तुम तो कल मेरी तस्वीर भी चलाई हुई थी, तो यही चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं या फिर जलकर मर जाऊं। जुगनू उसके सामने गई थी और हाँ, यही मैं चाहूँ कि तुम जली जाओ या जल कर मर जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा कहते हैं कि मुझे अब इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले शादी के लिए ना माने। तभी हमजा कहते हैं, ठीक है, अगर ना मानेंगे तो कोई बात नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सोनिया कहती है, अगर तुम ऐसे ही दोबारा बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। मज़ीद व्यूज़ के लिए हमसे पता। जुगनू कहती है, मैं तुम्हारे दिल की बात जो है जान लेती हूँ। जुगनू कहती है, मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस कस्म का शम में हो। हमजा कहते हैं, अच्छा तुम्हें इतना पता है तो बताओ। तभी जुगनू कहती है कि मैं एक सच्चे दिल की बात बताऊं तो मैं तुम्हें जुगनू अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। हमजा इस बात को सुनकर बहुत परेशान होता है, कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, ऐसे कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है सोनिया। जुगनू जब ये बात पता चल जाता है हमजा किसी और से मोहब्बत करते हैं तो वो रोते घर वापस आ जाती है। तो वो घर आके बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसकी वालदा उससे पूछती है कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रही हो। जुगनू उससे कुछ नहीं बताती और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जुगनू फिर अपने वालदा से कहती है कि वो उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है जो खुरम से शादी नहीं करना चाहती। उसकी वालदा समझाते कहती है, अब हमने हाँ कर दी है, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ खुरम से साथ होगी, इसके अलावा हम शादी किसी और से नहीं करवाएंगे। और वैसे भी शरीफ घराने की लड़कियां अपने वालिदैन को किस तरह शर्मिंदा नहीं करती हैं। अगले दिन जब खुरम के घर वाले आते हैं तो जुगनू उनके सामने आती है। खुरम की बहन उठकर कहती है, मेरी भाभी आ गई। तभी जुगनू उनके डांट देती है और कहती है, मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मेरा नाम जुगनू है, मुझे आइंदा जुगनू कहोगी। और सबके सामने उससे रिश्ते से इनकार कर देती है। खुरम के वालदा अब उस बात से परेशान है कि एक लड़की किसी मुंह पर टोकती कर घर आए मेहमान को सामने उनकी असल कर देती है। तो खुरम की वालदा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वो जो उन्होंने भाई जुगनू बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे क्या हक बनता है इस तरह हमारी इज़्ज़त को नीलाम करने का। तो शीरीन कहती है कि मैंने तो पहले ही इससे कहती थी कि इसके लड़की के तौर तरीके मुझे अच्छे नज़र नहीं आते हैं, इससे पूछो उसे किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चला। तभी जुगनू शीरीन के खिलाफ हो जाती है और कहती है, तुम मुझे पहले ही नहीं जाती और इस घर से मैं रहूं कि तुमने मुझे घर से निकालना चाहती हो, इसके लिए मेरी शादी करवाना चाहती हो। तभी शीरीन और जुगनू की लड़ाई हो जाती है। शीरीन जुगनू से कहती है कि तुम तो कल मेरी तस्वीर भी चलाई हुई थी, तो यही चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं या फिर जलकर मर जाऊं। जुगनू उसके सामने गई थी और हाँ, यही मैं चाहूँ कि तुम जली जाओ या जल कर मर जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमजा सोनिया
रमज़ा कहते हैं कि मुझे अब इस बात की फ़िक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले शादी के लिए ना माने। तभी हमज़ा कहते हैं ठीक है, अगर ना मानेंगे तो कोई बात नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो सोनिया कहती है अगर तुम ऐसे ही दोबारा बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। मज़ीद व्यूज़ के लिए हम